मेरा नाम राहुल नैनवाल है और मैं इरमा के आईसीड इंक्यूबेटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आईसीड रूरल और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को चलाने और बढ़ाने में ट्रेनिंग देता है। तो आज इस वीडियो से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो देखिए, वैसे तो प्राइसिंग डिसाइड करना बहुत छोटी सी बात है। आपकी अपनी लागत, उसमें अगर हम जोड़ दें कि आपका कितना मुनाफा है, आपका कितना मार्जिन है, तो वो प्राइस आ जाती है जिस पे आप अपना सामान कस्टमर को बेचेंगे। देखिए, प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप सही प्राइस पे कस्टमर को सामान बेचेंगे तभी वो आपका सामान खरीदेगा। आपका वो जब सामान खरीदेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आपका बिजनेस लंबा चलेगा। प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस के लिए, किसी भी व्यापार के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब तक ऑक्सीजन चलती रहेगी, जब तक प्रॉफिट चलता रहेगा, हमारा बिजनेस जो है चलता रहेगा। अब देखिए, दो बातें प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि हमको डिसाइड करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है या मास मार्केट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसे कुछ लोग खरीदेंगे और उसमें हम ज़्यादा मुनाफा रख सकते हैं, तो इस तरह से इसकी प्राइसिंग की जाएगी। लेकिन अगर ये मास मार्केट प्रोडक्ट है तो बहुत सारे लोग इसको खरीदेंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट पे हमको थोड़ा थोड़ा मुनाफा होगा। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए कि मार्केट में दो तरह की गाड़ियाँ मिलती हैं। एक तो लग्जरी गाड़ी है जैसे कि मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, और दूसरी तरफ है ह्यूंडई और मारुति। मर्सिडीज़ और BMW साल की कुछ 15 से 20 हज़ार के करीब गाड़ियाँ बेचती होंगी। ठीक है, वो हर गाड़ी पे ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं और प्रॉफिटेबल रहती हैं। दूसरी तरफ मारुति और ह्यूंडई लाखों गाड़ियाँ मार्केट में बेचती हैं और हर गाड़ी पे वो थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाती हैं। तो हर व्यापारी को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी मैं प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा हूँ, जो भी मैं सामान मार्केट में ला रहा हूँ, वो प्रीमियम है या मास मार्केट है। मैं मर्सिडीज़ बेच रहा हूँ या मैं मारुति बेच रहा हूँ। तो इस पे विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सामान की कीमत से उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जो सामान महंगा बिकता है उसकी क्वालिटी अच्छी है, और जो सामान सस्ता बिकता है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो है अपने सामान की कीमत बहुत कम ना रख दें, क्योंकि अगर आप बहुत कम उस सामान की कीमत रखेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जो सामान है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक ऐसा प्राइस रखना है जिससे कि उसकी गुणवत्ता पर लोगों को शक ना हो। तो ये थी दूसरी बात। तो हर व्यापारी को जो है इन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है। वो किस कीमत पे, किस प्राइस पे अपना सामान बेचेंगे। क्या वो कंपटीशन से ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे या वो कंपटीशन से कम प्राइस पे अपना बेचेंगे। क्या जो प्राइस हम पे सामान बेचना चाहते हैं, अपनी सर्विस को देना चाहते हैं, क्या लोग उस प्राइस पर, उस पर क्या हमारा सामान खरीदेंगे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमारा सामान खरीदने नहीं आएगा। तो प्राइसिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमको ध्यान रखना है कि हम एक ठीक प्राइस पे अपना सामान जो है मार्केट पे बेचें, जिससे हमें कस्टमर मिल सकें और हम प्रॉफिटेबल रहें। प्रॉफिट करना एक व्यापारी के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। हमें अपनी लागत से ज़्यादा पे सामान बेचने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे सामान को बनाने की, हमारे सर्विस की लागत क्या है, तभी हम उससे ज़्यादा कीमत पर मार्केट पे बेच सकेंगे। अगर हम प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और प्रॉफिट करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे प्राइस पे अपने सामान को बेचें। एक अच्छे प्राइस पे सामान को बेचने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे सामान की लागत क्या है और हम उस पर कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, और फिर हम अपना सामान जो है और या जो हम सर्विस प्रोवाइड करें उसे मार्केट में उतारें। धन्यवाद।